Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss about the Bohr's model of atom. हम structure of atom chapter discuss कर रहे हैं. In that we were discussing about different models of atom which give the information about the structure of atom. In this we will study the experiment performed by Bohr, the conclusions made by him and the drawbacks of that model. First of all, we have some introduction. Okay, Bohr's model of an atom was proposed by नील बोहर. साइंटिस्ट हुए नील बोहर और उन्होंने ये एटम प्रपोज किया 1915 में. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां रह गई थी या ऐसे कुछ पॉइंट्स जो रदरफोर्ड सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उन पॉइंट्स को मॉडिफाई करके बोहर ने अपना मॉडल यहाँ पुट किया था. ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल इंट्रोड्यूस्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इन विच he explained that a nucleus means positively charged particle is surrounded by negatively charged electrons. कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स सराउंड कर रहे हैं उसे. ठीक है, Bohr modified this atomic structure model by explaining that electrons move in a fixed orbitals. उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे हैं वो ऐसे ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. दे ऑलवेज मूव इन अ फिक्स्ड ऑर्बिटल कॉल्ड शेल्स. ओके, एंड दीज शेल्स हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड है. रदरफोर्ड बेसिकली एक्सप्लेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड बोहर मॉडिफाइड दैट मॉडल इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर एनर्जी लेवल्स. रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन बोहर ने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पे प्रेजेंट हैं जिन्हें हम शेल्स कहते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं जहाँ वो रिवॉल्व करते हैं. तो ये डायग्राम देखो, बीच में रेड कलर का न्यूक्लियस शो किया गया है एंड ग्रीन डॉट्स, ग्रीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट शेल्स. ये जो N1 यानी कि शेल 1, जिसे हम K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, KLMN. ठीक है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि N की वैल्यू अगर 1 है तो शेल होगा K. ठीक है, दिस इज द concept of shells. Now we will discuss the postulates कि what were the postulates of Bohr's model. First postulate is in an atom electrons यानी कि negatively charged particles revolve around the positively charged nucleus in a definite circular path. और उस सर्क्यूलर पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स या हम कहते हैं शेल्स. ठीक है, सेकंड पॉइंट, ईच ऑर्बिट और शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी. एक फिक्स अमाउंट का एनर्जी पोसेस करते हैं शेल्स, और अगर एक शेल से दूसरे शेल में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे शेल का नंबर इंक्रीज करेगा एनर्जी इंक्रीज करती है. एंड दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर नोन एज ऑर्बिटल शेल्स. तो ये दो पोस्टुलेट थे. पहला है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं. दूसरा पॉइंट है कि वो पाथ जो हैं उनकी एक फिक्स एनर्जी है. थर्ड पॉइंट है द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर.
इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे n की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। दीज आर नोन एज क्वांटम नंबर्स, इनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। एंड दिस रेंज ऑफ क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियस साइड, न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस के क्लोज जो पहला शेल होगा उसे हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, यानी कि वो फर्स्ट शेल होगा। इट हैज़ द लोएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। द ऑर्बिट्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर असाइंड एज k l m n एंड सो ऑन shells, and when an electron attains the lowest energy level, इसको हम कहेंगे कि it is in the ground state। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल पे है तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है, ठीक है। पॉइंट फोर्थ, the electrons in an atom move from a lower energy level to a high energy level by gaining the required energy। अगर lower energy level यानी कि n is equal to 1 से हाइयर एनर्जी लेवल यानी कि n इज इक्वल टू 2 तक मान लो जाना है, तो ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में गेन करनी पड़ेगी। और जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हाइयर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो वो एक्सेस एनर्जी जो उसने गेन की थी उसको वो लूज कर देता है, ठीक है। मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल से फर्स्ट शेल की तरफ मूव करना है, या हम कह सकते हैं कि एल शेल से के शेल की तरफ मूव करना है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी को लूज करता है, ठीक है। ये देखो बेटा डायग्राम में n इज इक्वल टू 1 2 3 शो किए गए हैं। बीच में जो ब्लैक डॉट है दैट इज न्यूक्लियस, वहाँ पर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी तक न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ्स में। ये देखो जब n इज इक्वल टू, जब सेकंड और थर्ड शेल से, ये ब्लैक एरो को देखो बेटा, ब्लैक एरो शो कर रही है कि कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से थर्ड शेल की तरफ मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपर एनर्जी लेवल की तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन ये देखो ब्लू एरो से जो शो किया गया है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे शो किए गए हैं ग्रीन डॉट से, जब किसी इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल से सेकंड शेल की तरफ आना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये हम फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तुम सिर्फ डेल्टा E याद रख सकते हो, यानी कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा रिलीज होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल की तरफ मूव करेगा। जैसे इस डायग्राम में जो ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड शेल से सेकंड शेल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके। देखो बेटा यहाँ पर हम एनर्जीज कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम है, यानी कि फर्स्ट शेल लोएस्ट एनर्जी शेल है, उसके बाद सेकंड शेल की एनर्जी है, फिर थर्ड की है, एंड आफ्टर दैट एनर्जी लेवल 4, हम 4 तक कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि के शेल की सबसे कम है, देन एल, देन एम एंड देन n, ठीक है, यानी कि n की हाईएस्ट एनर्जी लेवल है इस केस में। या हम कह सकते हैं इसी चीज़ को कि फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम है, देन सेकंड शेल की उससे ज़्यादा है, थर्ड की उससे ज़्यादा है, और फोर्थ एनर्जी शेल की सबसे ज़्यादा है। इस तरह से हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अब आते हैं बेटा लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस क्या हैं?
फर्स्ट लिमिटेशन है कि बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। स्पेक्ट्रा ऑफ एटम मतलब जो ये एनर्जी लूज कर रहे हैं, जो गेन कर रहे हैं, इन सब पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा उसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकेंड पॉइंट है इट ऑल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, यानी कि अगर एटम एनर्जी को गेन और लूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके स्पेक्ट्रा पे एनर्जी के लॉस और गेन पे क्या इफेक्ट होगा ये भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। थर्ड लिमिटेशन है बेटा कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम लार्जर एटम्स। जो बड़े एटम थे उनका स्पेक्ट्रा कुछ अलग फॉर्म का आ रहा था और उस स्पेक्ट्रा को बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये कुछ लिमिटेशंस रही बोहर्स मॉडल की। डायग्राम में तुम देख सकते हो पूरा बोहर मॉडल का डायग्राम शो किया गया है। इन सारे डायग्राम्स को तुम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे बेटा। न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करता है उसको एच न्यू की फॉर्म में दिखाया गया है। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, ओके।